राइट। सर, डिजिटल इंडिया अभियान ने क्या किसी तरह से आपकी प्रगति में योगदान दिया है? डिजिटल इंडिया अभियान ने तो दिया ही है, लेकिन हमने डिजिटल इंडिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम सबको उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। अगर आपने देखा होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी बोलते थे मुद्रा योजना बोलते थे, लेकिन किसी के तब पल्ले पड़ा नहीं मुद्रा योजना क्या है। वो अपॉर्चुनिटी घूम फिर कर हमारे पास में आई। 6 महीने तक वो भी बोलते रहे, ब्यूरोक्रेसी की भी समझ में नहीं आई, अधिकारी भी उसको कुछ समझ नहीं पाए। लेकिन दिसंबर 2014 में ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आई। हमसे कहा गया है कि आपको ये मुद्रा पोर्टल बनाना है। हमको भी पता नहीं था क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी अपने पास में चल के आ रही है, हमने काम करना शुरू किया। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में उतर गए उसके अंदर कि चैलेंजेस आएंगे, मुश्किल आएगी, लेकिन हम करेंगे, क्योंकि देश के लिए इसमें कुछ तो हमको योगदान देने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमने काम करना शुरू किया। 5 फरवरी 2015 को मुद्रा योजना लॉन्च हुई। आपको जानकर ताज्जुब होगा आज तक कितने लोगों को मुद्रा लोन्स मिले हैं। तो आज तक 44 करोड़ लोगों को 44 करोड़ लोगों को आज तक मुद्रा लोन्स मिल चुके हैं इस पोर्टल के ज़रिए, जो पोर्टल हमने बनाया था। बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, तो ये मतलब साधारण से साधारण लोगों को कि जो 10,000 रुपये का मतलब 10,000 रुपये से लेके तो 10 लाख रुपए तक का लोन जिन्होंने अप्लाई किया, उनको फेसलेस लोन मिला है कि उनका सिस्टम के अंदर अपलोड हो गया है और सिस्टम के थ्रू वहाँ पे आगे लीड जनरेट हुई है, सिस्टम के थ्रू उनको स्कोर दिया गया है और उनका लोन डिसबर्स हुआ गया है। किसी ऑफिसर को जाके मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैक्सिमम लोगों ने बिना किसी को देखे अपना लोन पाया है, अपने अकाउंट में उनके पैसे आए हैं। तो ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है और इसकी बहुत तारीफ़ हुई है। IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी तारीफ़ करी है कि आपने इतने सारे लोगों को आज लोन दिलवाया है बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी को कोई रिश्वत दिए। 44 करोड़ लोगों का फ़ायदा हुआ है। तो ये डिजिटल इंडिया का ही है और डिजिटल इंडिया में जो हमारे जैसे लोगों ने जिन्होंने योगदान दिया है, उसके कारण लोगों का फ़ायदा हुआ है। एक अब तो कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि हम कुछ बहुत बड़ा अब कर सकते हैं। अब उस प्लेटफॉर्म को भी हमने बना लिया है। इंडिया की हम सबसे पहली कंपनी है जिसने क्लाउड शुरू किया था इंडिया में। 2010 में हमने क्लाउड लाया था। आज हमारे पास में जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया में कोई भी पेटेंटेड क्लाउड टेक्नोलॉजी नहीं ला पाया। हमने अपना पेटेंट बनाया 2010 में, उसको फाइल किया। आज तीनों पेटेंट है, अमेरिकन, यूके, इंडिया पेटेंट है। और हम अब हमारा फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एंटरप्राइज़ हो, जो भी हो, उन सब का जो क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अब जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो एज आ गया है, इसमें आपको वेट नहीं कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करती, चलो हम डिजिटल लॉन्च करेंगे, जी डिजिटल लॉन्च करेंगे। जी डिजिटल लॉन्च करने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, चल जाता था पहले, अब नहीं चलेगा। अब आपने आज डिसीजन लिया है, आपको 10 दिन के अंदर आपका जी डिजिटल आपका लाइव होना चाहिए। तो ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, उनको अब तुरंत लॉन्च करना है। ये सिर्फ क्लाउड के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। आप इसके अंदर आप अंदर बैठ के बहुत लंबी स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते हो। अब जो स्ट्रैटेजी है, डिजिटल स्ट्रैटेजी जो है, ये लाइव हो जाने के बाद में आपको जो भी करना है आप उसमें चेंजेस करते जाओ। लाइव होने के लिए आप 3 साल नहीं लगा सकते हो। हम इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि आपको इसमें सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस लगने वाला है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस लगने वाला है, प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस लगने वाला है, प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं बहुत अलग-अलग तरीके के, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, बहुत सारे हमारे 3D प्रिंटिंग के टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है कि अगले 1 से 2 सालों में 50 से भी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ आएँगी। तो आपने देखा कि मतलब 1950 से लेके तो 2000 के बीच में तो शायद से मुश्किल से 8-10 टेक्नोलॉजीज़ आई थी। फिर 2000 से लेके तो 2020 तक हमने और कुछ देखी टेक्नोलॉजीज़ कि हाँ, 30, 35, 40 नई टेक्नोलॉजीज़ आई। फिर ये 2020 से लेके तो 2022 के बीच में 50 टेक्नोलॉजी। अब अगले 1 साल में 50 टेक्नोलॉजीज़ नई आ जाएँगी मार्केट में। वो सारी टेक्नोलॉजीज़ इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करने के लिए सोचने का समय नहीं मिलेगा। आपको दौड़ते जाना है। दौड़ने के बाद में आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि कहाँ पे मैं शूट करूँ, कहाँ पे मैं क्या करूँ। तो आपको रुकने का अब इसमें स्कोप नहीं है, इसलिए हमको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ पर। एक उद्योगपति के जीवन में कई बार ऐसे होगा कि उसे कुछ अद्भुत करने का मौका मिलेगा। इस परिस्थिति में उसे डरना नहीं है,
नहीं अपनी क्षमताओं पर संदेह करना चाहिए। जरूरी है कि वो पूर्ण आत्मविश्वास से ऐसे अवसर को अपने सूझबूझ, दूरदृष्टि और मेहनत के बलबूते पर सफलतापूर्वक पूर्ण करे। अंततः जीत उसी की है। हमें जरूर बताएं कि आपकी क्षमताएं क्या है, विशेषताएं क्या है, और अगली वीडियो में जानिए कि कैसे अपने उद्योग को ग्लोबलाइजेशन के समय में बरकरार रखें।